इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है यदि q प्लस किसको दिखाता है, सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब है जिसको आप p/q मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और स्पेशली q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/0 जो हो जाएगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाता है। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 0/1 लिख सकती हूँ। 0/1 मतलब 0 का मैं 0/1 लिख सकती हूँ, तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन सभी धन परिमेय संख्या का मतलब ये है, क्योंकि 0 जो होता है जो पॉजिटिव में और नेगेटिव कुछ नहीं होता है। तो धन परिमेय संख्या का मतलब है कि अंश और हर जो दोनों होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका साइन क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो धन परिमेय संख्याएं लिए हमने। तो धन परिमेय संख्याएं हमारे पास किस तरह की होंगी, p/q की है। और सारी धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय में एक द्विआधारी संख्या संरचना परिभाषित की, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल है। एस्ट्रिक क्या होता है, जैसे नॉर्मली मैं बोल रही हूँ 1 + 2, तो आपके पास नियम है कि 1 + 2 को हमने पढ़ा है कि इसको हम 3 बोलेंगे। लेकिन अगर ये 1 - 2 होगा तो आप बोलोगे -1 है। 1 × 2 बोलोगे तो ये 2 बनेगा, इंटू को हम डॉट से, एंड 1/2 अगर आप करोगे तो 0.5 आएगा। तो ये अपनी एक परिभाषा है, ठीक। योग की अपनी है, सब्ट्रैक्शन की अलग है, मल्टीप्लिकेशन की अलग है और डिवीजन की अलग है। लेकिन ये एस्ट्रिक क्या है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो धन के लिए या गुणन के लिए किए थे और उसका हमें मतलब पता है। लेकिन अब हमारे पास एक परिभाषा है जो उन्होंने खुद से परिभाषित की है। तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि अगर a एस्ट्रिक b है तो इसका मतलब है a में b को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं लगा रही हूँ 2*3, तो इसका मतलब ये है कि a की जगह पर 2 है और b की जगह पर 3 है। तो मैं क्या करूँगी, 2 × 3 करूँगी और इसको 2 से डिवाइड करूँगी। तो 6/2 होगा, तो आपका आंसर आएगा 3। ये है वो संक्रिया का मतलब। तो वो संक्रिया उन्होंने डिवाइड खुद से डिफाइन करके दी है क्वेश्चन में। ये हो सकता है AB/6 होती, ये हो सकता है AB/3 होती। अगर ये परिभाषा AB/3 होती तो यहाँ हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर ये AB × 6 होती तो मैं यहाँ 6 से डिवाइड करूंगी। सो वॉट एवर द डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रिक गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी आपको एस्ट्रिक की परिभाषा दी है आपको उसको अप्लाई करना है और आपको दिखाना है कि ये जो है वो उस ऑपरेशन, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, धन परिमेय संख्याओं का जो सेट है वो क्या बनाता है, आबेली समूह बनाता है। तो अब तक हम समूह तो जानते थे। समूह मतलब इसमें हमको G1, G2, G3, G4 दिखाना होगा। G1 मतलब क्लोजर, संवरक। G2 मतलब साहचर्य, एसोसिएटिव। G3 मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाओगे। और G4 मतलब हर एक अवयव के लिए प्रतिलोम आपको ढूंढना है। अगर आबेली दिखाना होगा तो हमने एक और पढ़ा था G5 क्रम विनिमय नियम, कि अगर A एस्ट्रिक B होगा तो वो बराबर होगा B एस्ट्रिक A के। तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। तो हम 1 by 1 हर एक को शो करने की, पोस्टुलेट को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि हम सबसे पहले प्रूव करेंगे संवरक या क्लोजर नियम। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है, क्लोजर लॉ जब हम अब तक पढ़कर आए हैं वो ये कहता है कि अगर कोई 2 अवयव आप उठाते हो उसके ग्रुप के, ये लिखा है कोई भी 2 अवयव, तो उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो नया अवयव मिलेगा वो भी उसके अंदर जाना चाहिए। और इसके अंदर जाने के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, उसको धन परिमेय संख्या बनना पड़ेगा। तो यह हमें दिखाना है कि ये एक धन परिमेय संख्या है, तो ये अपने आप इसके अंदर पहुंच जाएगी। तो हमने 2 एलिमेंट लिए, a × b बिलोंग किया q+ को। अब हमने ये देखा कि a × b जो है, अगर a और b 2 धन परिमेय संख्याएं हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 धन परिमेय संख्याओं को, तो आंसर भी धन परिमेय संख्या ही आएगा। और अगर धन परिमेय संख्या में मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो वो भी एक धन परिमेय संख्या बनेगा। इसका मतलब हमने देखा कि अगर a और b 2 एलिमेंट है q+ के, तो a × b भी धन परिमेय बनेगा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी धन परिमेय बनेगा। और यही तो परिभाषा दी है उन्होंने क्वेश्चन में। अच्छा ये 3 है क्वेश्चन, सॉरी इसको 3 करो, ये 3 है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो अगर ये AB/3 है तो ये क्या बन गया आपका, A एस्ट्रिक B बन गया। तो हमने क्या दिखा दिया, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये परिभाषा है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो मैं जब यहाँ आएगा तो ये लिख सकती हूँ, कहीं ये होगा तो इसकी जगह ये लिख सकती हूँ। तो हमने दिखा दिया कि A एस्ट्रिक B Q+ के अंदर पहुंच गया। तो ये क्या बन गया, संवरक नियम को संतुष्ट करता है।
अब हम दिखाएंगे कि साहचर्य नियम इसमें संतुष्ट हो रहा है। तो साहचर्य के लिए दो तरीके होते हैं जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको साहचर्य में दिखाना क्या होता है। तो आपको दिखाना होता है A*B*C बराबर होगा A*B*C के। तो सरल तरीका तो ये कहता है कि इसको लेफ्ट मान लो, इसको सॉल्व करके कोई एक नंबर ले आओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 दे दो और 1 और 2 से दोनों को बराबर कर दो, या 1 को लेकर चलो और 2 बनाने की कोशिश करो। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जमाने की कोशिश करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बोलता है A*B*C। अब A*B की क्या परिभाषा दी है क्वेश्चन में, हमने देखा था कि जब A*B होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, एस्ट्रिक लगाया C। अब ये पूरा 1 हो गया, इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक है। परिभाषा क्या कहती है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये रहा पहला नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, और मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आपका आंसर बनेगा ABC/9। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप सॉल्व करो A*B*C, A*, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में पहले इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक है। नियम क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, ये एस्ट्रिक की परिभाषा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। अब इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक है, परिभाषा क्या कहती है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा ABC/9। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट बराबर हो गया राइट के, मीन्स आपका साहचर्य नियम संतुष्ट हो रहा है। अब जो इसमें सबसे टीडियस और डिफिकल्ट चाहता है वो तत्समक अवयव निकालना चाहता है, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, हमें पता था अगर हमारी द्विचारी संख्या प्लस है तो हम घूम फिर के 0 पे पहुंच जाते थे। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन द्विचारी संख्या है तो आप 1 पे पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ एस्ट्रिक की अपनी एक परिभाषा है जो कह रही है कि अगर AB/3 होता है तो उसके सापेक्ष मुझे एक E को ऐसा ढूंढना है जो खुद में एक धन परिमेय संख्या हो, और जब मैं उसको A के साथ ऑपरेट करूं तो मुझे A ही मिले, जो A में कोई चेंज ना लाए, यही मेरा तत्समक अवयव कहलाएगा। तो मैं मान के चलूंगी, मैं सपोज करूंगी कि अगर मेरी कोई धन परिमेय संख्या है और मैंने मान लिया कि E मेरा एक धन परिमेय संख्या है और वो इसके लिए पूरे सारे अवयवों के लिए तत्समक अवयव का काम कर रहा है। तो तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव वो होता है जब A के साथ E को अप्लाई करो तो A मिलता है, यही तत्समक की परिभाषा है। ठीक है, अब हमें पता है कि एस्ट्रिक का काम क्या होता है। एस्ट्रिक दिया है कि अगर A*B होता है तो वो खुलता है AB/3 में। तो A*B था तो मैंने किया A × B की जगह आ गया है E/3 इक्वल टू A। अब हम ये सिर्फ E की वैल्यू निकालने की कर रहे हैं कोशिश कि ये ऐसा क्या होगा, मैं यहाँ क्या पुट करूँ हिट एंड ट्रायल मेथड में, कि जब मैं इसको पुट करूँ तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करूँ कि 4 आएगा, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे x = 4/2 मीन्स 2, मीन्स x की जगह आप 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 बनेगा। तो सिमिलरली मेरे पास x क्या है, यहाँ पर E है, तत्समक अवयव है जिसकी मुझे वैल्यू नहीं पता है कि जो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे A मिलेगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अब इस E की वैल्यू को निकालने की। तो मैंने AE/3 = A किया। अब ये क्योंकि बूलियन अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो आप A से A को कैंसिल नहीं कर सकते हो, आपको सिंप्लीफाई करना होगा, नियम को फॉलो करना होगा। तो हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया तो बन गया -A। अब इसमें भी A है, इसमें भी A है, A को कॉमन ले लिया। अब हम जानते हैं कि अगर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता है तो वो तभी हो सकता है या तो ये नंबर 0 हो या ये नंबर 0 हो या दोनों नंबर 0 हो। अदरवाइज कोई भी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कभी भी 0 प्रोड्यूस नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनके मल्टीप्लिकेशन से आपको 0 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। लेकिन A क्या है, एक A पॉजिटिव है, धन परिमेय संख्या है, और धन परिमेय संख्या मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब A तो 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो हमने E/3 -1 को 0 लिया, यहाँ से E की वैल्यू आपको मिल गई 3। जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हो आप तो आप क्रॉस चेक करो कि क्या आपका जो E आया है वो सही है। तो अगर ये मेरा तत्समक अवयव होगा तो मैं जब A के साथ इसको रखूंगी तो मुझे A मिलना चाहिए। अब मैं सॉल्व करके देखती हूँ। तो एस्ट्रिक की परिभाषा क्या कहती है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और 3 से डिवाइड करो। तो देखो मैंने 3 से 3 कट गया, A आ गया,
आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर। इसका मतलब है कि e बराबर 3 इसका तत्समक अवयव है, क्योंकि मैं जब a के साथ उसको रख रही हूँ तो मुझे a मिल रहा है। अगर मैं b के साथ रखूंगी तो b मिलेगा। देखो 3 इंटू बी बाय 3 कैंसिल करोगे तो b मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम जैसा हमने तत्समक अवयव के लिए रूल फॉलो किया था वैसे हम सिमिलरली पैटर्न में फॉलो करेंगे प्रतिलोम, क्योंकि अब हमें इन्वर्स ढूंढना है हर एक अवयव का। तो हमें नहीं पता है कि इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो मैंने माना कि a मेरा अवयव है और इसका प्रतिलोम को मैं b से दर्शाती हूँ। अब प्रतिलोम की परिभाषा क्या थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट उसको कहते हैं जो किसी अवयव पर मल्टीप्लाई करने के बाद उस संक्रिया का तत्समक अवयव देता है। तो हम कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं a एस्ट्रिक a इनवर्स बराबर होता है e के। तो a हमें पता है कोई नंबर है जिसको हम अज्यूम करेंगे, b उसका इनवर्स है जो हमें नहीं पता है, लेकिन जस्ट बराबर होता है तत्समक अवयव, जो कि हम अब भी निकाल कर आए कि हमारा तत्समक अवयव जो है वो 3 है। तो हम e की जगह पर इसको 3 को पुट करेंगे। अब हमारी कोशिश है इनवर्स को फाइंड करना, b की वैल्यू निकालना। तो एस्ट्रिक की परिभाषा लगाई जो कि ab बाय 3 है, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9 हो गया एंड b की वैल्यू होगी 9 बाय a। अब फिर हम क्रॉस चेक करके देखेंगे, इस इक्वालिटी में पुट करके देखेंगे क्या ये वैल्यू सही है b की जो हमने निकाली है। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, हम होगा a एस्ट्रिक b। तो a तो पता है लेकिन b हमने अब भी निकाला है, हमारी b की वैल्यू आई है 9/a, b हमारा है 9 बाय a। अब a एस्ट्रिक b क्या कहता है, तो एस्ट्रिक की परिभाषा है दोनों को मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, a से a कैंसिल। 3 क्या था हमारा, तत्समक अवयव था ना, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, a एस्ट्रिक b बराबर e। अभी हमने e की वैल्यू 3 निकाली थी, तो हमने प्रूफ कर दिया कि तत्समक अवयव भी है। अब अगर हमें इसको आबेली दिखाना है तो हमने G5 दिखाना होगा। G5 ये कहता है क्रम विनिमय नियम, मतलब a एस्ट्रिक b बराबर होना चाहिए b एस्ट्रिक a के। अब a एस्ट्रिक b की डेफिनेशन क्या कहती है, ये ab बाय 3 बनेगा। b एस्ट्रिक क्या करती है, ये ba बाय 3 बनेगा। चाहे तो इसको इससे बना लो या इसको इससे बना लो, क्योंकि ये दोनों जो है वो परिमेय संख्या है, पूर्णांक और पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं b इंटू a बाय 3, या आप इसको सॉल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड को अलग से, जिसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और 1 और 2 से लिख दोगे कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसमें आबेली भी हुआ, ये आबेली समूह बन गया क्योंकि इसमें संवरक हुआ, साचर्य हुआ, तत्समक अवयव हुआ, प्रतिलोम हुआ और क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन प्रूव किया है अगर कि ये जो सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस में द्विआधारी संरचना के सापेक्ष में अगर ऐसी संरचना परिभाषित हो तो आबेली समूह बनाता है। अब आप लोगों के लिए एक वर्क है, असाइनमेंट है, अब आपको इसको चेंज करना है। आप इसको सॉल्व करोगे AB बाय 11 के लिए, कि अगर आपकी एस्ट्रिक 3 जहाँ है वहाँ पर 11 आ जाएगा, और उसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है क्या ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है।